राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजेश्मा अर्थात अध्याय 8 चिकित्सा स्थान का है। ठीक है, तो कुष्ठ के त्रिदोष होता है और राजेश्मा भी त्रिदोष से ही होता है, इसलिए कुष्ठ के बाद राजेश्मा का वर्णन किया गया है। आजकल भी कुष्ठ और राजेश्मा दोनों ही कीटाणु अम्ल सहदाणु यानी कि एसिड बैसिलस माने जाते हैं। यद्यपि दक्ष के विनाश होने के समान उन्माद और अपस्मार रोग प्रथम उत्पन्न हुए थे, किंतु इसमें आगंतुक भी कारण होते हैं, इसलिए राजेश्मा के बाद इनका वर्णन किया जाएगा। ठीक है, राजेश्मा यह राज और यक्ष्मा दो पादों से मिलकर बना है। यक्ष्मा का अर्थ होता है राजेश्मा का अर्थ होता है राजा, यक्ष्मा का अर्थ होता है रोग और राजेश्मा का अर्थ होता है राजा का रोग। सर्वप्रथम यह रोग नक्षत्रों के राजा चंद्रमा को हुआ था, इसलिए इस रोग का नाम राजेश्मा रखा गया। तो राजेश्मा की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? प्रथम चंद्रमा से हुई थी। कथाओं में लिखा है कि काम से व्यसन से पौराणिक कथाओं को कहते हैं कि देवताओं से ऋषियों ने सुना था। ठीक है, उसके बाद है राजेश्मा के पर्याय। तो क्रोधो यक्ष्मो ज्वरो रोग एकार्थो दुख संज्ञा का यक्ष्मा सा राज्ञा प्रगा सिद्ध राजेश्मा ततो मतार्थात क्रोध यक्ष्मा ज्वर रोग और दुख ये सभी तो शब्द एक ही का अर्थ है, कहने में परस्पर पर्याय है। अतः सर्वप्रथम नक्षत्र के राजा चंद्रमा को होने के कारण यक्ष्मा को राजेश्मा शब्द से कहा गया। ठीक है, राजेश्मा के 4 कारण। तो श्लोक नंबर 13 पेज नंबर 252 इम्पोर्टेंट है। अथ यथाबलम प्रारंभ वेग संधारणशयम यक्ष्मणा कारणम विद्युत चतुर्थम विषनाशनम अर्थात अयथा बल आरंभ अपनी शारीरिक शक्ति से अधिक कार्य करने वाला, मलमूत्र आदि के आघात वेगों को रोकना, धातुओं का क्षय होना, विषम भोजन करना, यक्ष्मा के ये 4 कारण हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तो असंभव आरंभ साहित्यिक यक्ष्मा का कारण और संप्राप्ति अपनी शक्ति से अपनी बल अपने परुष से युद्ध लड़ाई कुश्ती करना, अत्यधिक काल तक उच्च स्वर में अध्ययन करना, अधिक भार उठाना, अत्यधिक सहसा रास्ता चलना, अत्यधिक लंघन होना, प्लेवन, अधिक उच्च स्थान में गिर जाना, अधिक चोट लगना, अधिक अथवा अन्य दूसरे प्रकार के अत्यधिक साहस जो अपनी शक्ति से अधिक हो, उनके करने से मनुष्य और प्रदेश यानी कि फुफ्फुस के फट जाने पर कुपित वायु पित्त और कफ को उभार कर शरीर के विभिन्न प्रदेशों में दौरा करती है। जब वह कुपित वायु पित्त और कफ को लेकर शरीर प्रदेश में स्थिर रहती है तो शिरशूल गले में स्थित होता है, तो कंठका विकृत हो जाती है, काश स्वरभेद और रोचक पार्श्व में स्थिर होते हैं तो पार्श्वशूल गुद प्रदेश में स्थित होती है, तो अतिसार संधि में स्थित होती है, तो जमाई ज्वर उत प्रदेश में स्थित होती है, तो शूल और फुफ्फुस को जब दो दोष शत कर देते हैं तो वह रोग जर्जर विक्षत छाती फुफ्फुस से कष्ट पूर्वक और प्रदेश में वेदना के साथ खांसते हुए कफ के साथ रक्त को निकालता है यानी कि थूकता है। इस प्रकार अधिक साहस करने से उत्पन्न राजेश्मा एकादश लक्षणों के साथ उत्पन्न होती है, इसलिए अपनी शक्ति को जानने वाले आत्मज्ञानी पुरुष को सहसा अपनी शक्ति के अधिक कार्य कदापि नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है वेग संधारण जन राजेश्मा के कारण तथा संप्राप्ति। जब पुरुष लज्जा के कारण है, घृणा के कारण, भय के कारण आई हुई पान वायु मूत्र पुरुष के वेगों को रोकता है, तो वेगों को रोकने से कुपित वायु पित्त और कफ को उभारती हुई शरीर के ऊर्ध्व तथा अधो त्वयक प्रदेश में गमन रोगों को उत्पन्न करती है, जैसे प्रतिशय्या काश स्वरभेद रोचक पार्श्व पीड़ा शिरशूल ज्वर अंश प्रदेश में मर्दन की हुई वेदना अंगमट बार बार वमन तीनों वमन आदि दूसरे लक्षण युक्त अतिसार रोगों को उत्पन्न करती है। वेगों अवरोध के कारण ये एकादश लक्षण उत्पन्न होते हैं। इन एकादश लक्षणों के होने पर इसे राज्य यक्ष्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है धातुशय जन्य राजेश्मा के कारण एवं संप्राप्ति। ईर्ष्या उत्कंठा भय त्रास क्रोध शोक इनके द्वारा जिन लोगों का शरीर अतिक्रश हो गया हो उन व्यक्तियों के शरीर में तथा जो व्यक्ति अधिक महदूद और अधिक उपवास करते हैं उनके शरीर में
शुक्र और रोज की हानि हो जाती है। शुक्र और रोज के शरीर में स्नेह अंश है, उस स्नेह के क्षय हो जाने से वायु वृद्ध हो जाती है और पित्त कफ को उभारकर सारे शरीर प्रदेश में गमन करती है। प्रतिशय्या ज्वर का संमर्द शिशु श्वास अतिसार रुचि पार्श्व पीड़ा स्वर्शय असंताप इन एकादश लक्षणों को उत्पन्न करती है। ये एकादश लक्षण धातुजन्य राजश्मा को सूचित करते हैं। धातुओं के क्षय हो जाने पर के कारण इस प्रकार के लक्षणों को प्राप्त राजश्मा जीवन को समाप्त करने वाली होती है। ठीक है, नेक्स्ट है विषमनाजन राजश्मा के कारण तथा संप्राप्ति। अनेक प्रकार के अन्न और पानों के विषम रूप से सेवन करने वाले व्यक्तियों के लिए कुपित वायु पित्त कफ भयंकर विषम रूप से अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं। विषम रूप के आहार का सेवन करने से विषम हुई वात पित्त कफ रक्तवाहिनी आदि स्रोतों को रोककर राजश्मा रोग को उत्पन्न करते हैं और स्रोतों को बंद करने हो जाने से धातु की पुष्टि आहार से नहीं होने पाती और विषम हुए दोषों से निम्न एकादश रोग प्रकट होते। प्रतिशय प्रकेशे प्रकाश वमन अरोचक के कफ लक्षण है। ज्वर असंबिताप रक्तवमन ये पित्त के लक्षण है। पार्श्वशूल शिरशूल स्वर्भित वात के लक्षण। इस क्रम से कफ पित्त और वायु के लक्षणों को जानना चाहिए। ये रोग समूह स्वरूप राजश्मा की भिन्न भिन्न 4 प्रकार के कारण से उत्पन्न होते 11 लक्षण और 4 हेतुओं का निर्देश बताया गया है। राजश्मा का पूर्व रूप पूछा जाता है। श्लोक नंबर 1 पूर्व रूपम प्रतिशयो दौर्बल्यम दोष दर्शनम अदोषम भावपि भावेशु कार्य विभक्ष दर्शनम। अर्थात प्रतिशय दौर्बल्य दोष रहित वस्तुओं में दोष का दिखाई पड़ना, शरीर में वीरता का दिखाई पड़ना, अर्थात शरीर के स्वच्छ रहने पर गंदा प्रतीत होना, प्रत्येक वस्तुओं में घृणा होना, उचित भोजन करने पर बल और मांस का क्षय होना, मैथुन मध्य मांस स्नेह सेवन की अधिक रुचि रखना और अपने शरीर को उत्तम वस्तुओं से ढके रखने की अधिक इच्छा रखना और प्रायः अन्न और पेय के पदार्थों में मक्षिका गुण केश तृण का गिरना या दिखाई पड़ना, केश नख और अधिक मात्रा में बढ़ना, स्वप्न में पक्षियां तिंडी व्याघ्र और शावक के शिकारी जीवों से पराजित होना तथा केश हड्डी के समूह और राख के ढेर पर चढ़ना, जलाशयों का सूखना, पर्वतों का गिरना, बाग बगीचों का सूखना और तारा समूह का या अन्य प्रकाशमान सूर्य चंद्रमा अग्नि आदि को गिरते देखना अनेक लक्षणों वाले राजश्मा का पूर्व रूप होता है। ठीक है, उसके बाद है राजश्मा की संप्राप्ति। राजश्मा रोग का निदान का सेवन हुआ, अग्नि दूषित हुई, बात 3 त्रिदोष कुपित हुए। ठीक है, उसके बाद अग्नि। ठीक है, कफ क्या होगा, कफ ने मार्ग बंद किया, रक्त आदि धातुओं में से क्षय कर देता है और धातु में रहने वाले जितनी भी अग्नि होती है उनका नाश कर देता है। ये राजश्मा की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है राजश्मा के विंड बल की रक्षा। तो श्लोक नंबर 42 देखो, तस्मात् पुरीशम सरक्ष्यम विशेषांद्राज रक्षणता सर्वधातु क्षयात् बलम तस्य ही विड बलम। अर्थात राजश्मा से उत्पन्न हो जाने के बाद खाया हुआ अन्नपान जो कोष्ठ में रहता है उसको अग्नि पचाती है, किंतु पचा हुआ वह अन्न रस प्राह मल बन जाता है और उसमें से कुछ थोड़ा भाग ओज यानी कि रस बन जाता है। तात्पर्य यह है कि अग्नि रस अन्न रस पूर्ण रूप से मल की ही बन जाता है, आगे के रक्त धातुओं का निर्माण नहीं हो पाता। ऐसी अवस्था में राजश्मा रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए पुरुष की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्योंकि संपूर्ण धातु के क्षय हो जाने से में राजश्मा क्या होगा, राजश्मा रोग से पीड़ित व्यक्तियों के पुरुष की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए, क्योंकि संपूर्ण धातु के क्षय हो जाने के बाद पीड़ित यक्ष्मा के रोगियों का बल पुरुष के लिए ही बल पर आश्रित होगा। ठीक है, नेक्स्ट है राजश्मा के एकादश रूप। तो श्लोक नंबर 45 और 46 इंपॉर्टेंट है, मेरी बुक में 257 पेज नंबर पे दे रखा है। ठीक है, तो क्या क्या है, तो कासो असतापो वैश्वस ज्वर छद्रनम रक्त कपातो श्वास वर्चनो अरुचि रक्त ये कादेश यक्ष्मा शटिवन व कासो ज्वर पार्श्व शूलम स्वर व चौर दो वारुचि। अर्थात कास है, असंताप है, स्वरभेद है, ज्वर है, पार्श्वशूल है, शिरशूल है, रक्तवमन है, कफ का वमन है, श्वास है, अतिसार है, अरुचि। 11 लक्षण राजश्मा के। 6 रूप कौन कौन से हैं, तो कास है, ज्वर है, पार्श्वशूल है, स्वरभेद है, अतिसार है, अरुचि। ये 6 लक्षण है। तो याद रखना एकादश रूप है, 6 लक्षण है। ठीक है, यक्ष्मा में
प्रतिशैया की संप्राप्ति वायु के द्वारा जिन व्यक्तियों का शरीर प्रदेश भरा हुआ होता है, ऐसे व्यक्तियों को नासिका मूल में रहने वाले कफ, रक्त और पित्त वायु के प्रति गमन करता है। इसके बाद शरीर के कष्ट करने पर भयंकर प्रतिशय होता है। प्रतिशय हो जाने पर उनके निम्न लक्षण शिरशूल, सिर में भारीपन, नासिका का विलंब, ज्वर, कास, कफ का उत्क्लेश, स्वरभेद, अरुचि, क्लम, इंद्रियों की कार्य में असमर्थता हो जाना। इसके बाद यक्ष्मा उत्पन्न हो जाती है। यक्ष्मा से पीड़ित रोगी कास के साथ कफ मिश्रित चिपचिपा घना असंगति हरे श्वेत एवं पीले रंग का रस कफ के साथ थूकता है। ठीक है, नेक्स्ट राजयक्ष्मा का सामान्य लक्षण। तो 52 श्लोक है, पेज नंबर 257 पे क्या है, अंश पार्श्व अभी तापश्च संताप कर पद्यो ज्वरः सर्वंगश्चेति लक्षणम राजयक्ष्मा। अंश के पार्श्वों में अभिताप, हाथ और पैरों में दाह, संपूर्ण शरीर में ज्वरित, 3 लक्षण सामान्य रूप से यक्ष्मा में पाए जाते हैं। ठीक है, अभय यक्ष्मा में रक्त शिटीवन का कारण शरीर के अत्यंत सन्न हो जाने पर जब रोगी विषमासन करता है तो उत्कृष्ट उभरा हुआ तथा संचित कफ और रक्त के कारण कंठ से निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट है यक्ष्मा में रक्तावमन का कारण। दोषों द्वारा रक्तादि स्रोतस के मार्गों के रुक जाने से रक्त मांस आदि धातुओं के रूप में परिणत नहीं होता, अतः मांस के आशय में ही रक्त संचित रहता है। वहाँ रक्त अधिक मात्रा में संचित होकर उत्क्लिष्ट हो जाता है। उभरने के कारण वमन द्वारा कंठ से बाहर निकलता है। यक्ष्मा में श्वास का कारण। वक्ष प्रदेश का मार्ग वात कफ द्वारा रुक जाता है, अतः श्वास की वृद्धि हो जाती है। यक्ष्मा में अतिसार का कारण। दोषों द्वारा अग्नि के नष्ट हो जाने पर झागदार मल अधिक मात्रा में निकलता है। यक्ष्मा में अरुचि का कारण। यक्ष्मा रोगियों को जिह्वा और हृदय में आश्रय रहती है। वात से, कफ से, पित्त से, वात पित्त कफ से, मन से अदुष्ट वस्तुओं की आहार में प्राप्ति होने से भोजन में अरुचि उत्पन्न कर देती है। वातज अरुचि में मुख का स्वाद कषाय, पित्त आरुचि में तिक्त, कफ आरुचि में मधुर हो जाता है। मानसिक आरुचि में जिस दोष का लक्षण दिखाई पड़ते हैं उसके उत्पन्न समझना चाहिए। यक्ष्मा में वमन का कारण। यक्ष्मा में आरुचि के कारण, कास का अधिक वेग आने के कारण, दोषों के अधिक उत्क्लेश हो जाने के कारण, भय के कारण वमन होता है। इस कारण से यक्ष्मा में जो वमन होता है वह अन्य रोगों में उपद्रव होता है। राजयक्ष्मा की चिकित्सा। सभी प्रकार के राजयक्ष्मा रोग त्रिदोष से ही होते हैं, अतः वैद्य को चाहिए कि यक्ष्मा के दोष बलाबल विचार कर इनकी अवस्था अनुसार यक्ष्मा रोग की चिकित्सा करें। ठीक है, उसके बाद है प्रतिशैया, शिरशूल, कास, श्वास, पार्श्वशूल। इन 5 विकारों में अनेक प्रकार की साधारण चिकित्सा बता रहा हूँ, ऐसे गुरुओं ने शिष्यों से कहा है। ठीक है, पीनस प्रतिशैया रोग में चिकित्सा। तो इसमें श्लोक देखो 65। पीनस से स्वेद अभ्यंगम धूम्र आलेपन पानी च परिषेक अवगाहनश्च यवाकम वाटे में च। अर्थात स्वेद अभ्यंग, धूम, सिर में आलेप, परिषेक अवगाह का प्रयोग करना चाहिए। आहार के लिए यावक यानी कि जौ से बने पदार्थ या वाटे जौ की दलिया का भात देना चाहिए। यक्ष्मा में मांस का प्रयोग। तो 66 को लवण अम्ल कटु शाणम रसानम स्नेह वृत्तिनाम लावाति तिक्त रिद्धि दाक्षणम वर्तनाम च कल्पयते। लाव, तितर, मुर्गा और बटेर के मांसों को घृत में पकाकर लवण अम्ल कटुरस से युक्त कर गरम गरम रस यक्ष्मा के रोगियों को पीने दें। अर्थात लाव आदि के मांस को घी में पकाने के बाद सेंधा, लवण, नींबू का रस, मरीच मिलाकर गरम मांस में पीने के लिए देना चाहिए। यक्ष्मा में बकरे का मांस। पीपर, जौ, कुल्थी 68 है। सपीपलकम सभयम सुकलथम सनागरम दाड़िमम अर्कोपेतम स्वेद स्निग्धम आज रसम पीबेत। अर्थात पीपर, जौ, कुल्थी, सोट, खट्टे अनार का रस, आंवला इन द्रव्यों के साथ प्रभुत मात्रा में घृत द्वारा सिद्ध बकरे के मांस का रस पीना चाहिए। इस मांस रस के सेवन से पीनस 6 प्रकार के उपद्रव शांत हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यक्ष्मा में पथ्य अन्न, मूली और कुल्थी का विधि पूर्वक हुए युष के साथ जौ, गेहूं और चावल का भक्ष्य बनाकर रोगी की रुचि और साधना के अनुसार देना चाहिए। जौ या गेहूं का चावल जो रोगी खाना चाहे वही अन्न देना चाहिए। यक्ष्मा में पान व्यवस्था छोड़ दो। श्वेत क्या होता है? कृष्णा, उत्प्रेरक, उड़द, कुल्थी, यव, पायसा और शंकर। श्वेत से विधिपूर्वक कंठ, पार्श्व, छाती और सिर का स्वेदन करना चाहिए। परिषेक श्वेत वात नाशक पत्रों के क्वाथ में से अथवा परियार, गुरूच, मलैठी इन्हें पकाए हुए किंचित गर्म क्वाथ से सिर का परिषेक करना चाहिए। नाड़ी श्वेत कैसे करोगे आप? बकरे के मस्तक और मछली से मस्तक को जल में उबालकर पकाकर उसे गर्म जल के द्वारा कंठ और शिल पार्श्व प्रदेश में नाड़ी स्वेद विधि से स्वेदन करना चाहिए। वातनाशक द्रव्य से पकाए हुए गर्म दूध द्वारा नाड़ी स्वेद करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है उपना स्वेद। यक्ष्मा रोगी के लिए जिन रोगियों में सिर पार्श्व और अंश प्रदेश में शूल होता है उन रोगियों के लिए जीवंती, सौंफ, बरियार, मुलैठी, बचा, वेगशार, विदारिकन, मूली और उदक, आनुक मांस ये सभी द्रव्य एकत्र कर घृत, तेल
तेल, वसा और मज्जा इन चारों से संस्कृत कर शूल के स्थान शिर पार्श्व अंश प्रदेश पर उपनाह पुलिटिस द्वारा सेदन करना चाहिए। यक्ष्मा में आलेप सोप, मुलैठी, कूट, तगर, रक्त, चंदन इन द्रव्यों को कूटकर जल से पीसकर घृत मिलाकर सिर, पार्श्व और अंश प्रदेश में लेप करने से शिरशूल क्या होता है, पार्श्वशूल और अंशशूल दूर हो जाता है। प्रदेह, बरियारी का यक्ष्मा में प्रदेह तो बरियारी का मूल, रासना, काला तिल, मुलैठी, नीलकमल, गुगलू, देवदारू, रक्तचंदन, नागकेसर, काकोली, विदारी कंद, सही जन की छाल, गदब, शतावर, क्षीर काकोली, गंध, मुलैठी इन सभी में से किसी एक योग के द्रव्यों को पीसकर गर्म करके घृत मिलाकर प्रदेह लगाना चाहिए। 4 प्रदेह श्लोक में आधे आधे पदों से बताए गए। उसके द्वंद्व दूध से उत्पन्न चिरशूल, पार्श्वशूल, अंशशूल में सिर और पार्श्व और अंश प्रदेश में लगाना उत्तम होता है। नेक्स्ट है नस्य आदि का प्रयोग। यक्ष्मा रोग से पीड़ित रोगी के शिरशूल, पार्श्वशूल और अंशशूल में आवश्यकता नस्य धूमपान, भोजन के बाद स्नेहपान, तेल, अभ्यंग के अनेक योगों, बस्तिकर्म तथा दुष्ट हुए रक्त, श्रृंग, तुक, जौक और सिरावेद द्वारा निकाल देने से शिरशूल और पार्श्वशूल अंश प्रदेश में नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है यक्ष्मा में पदामिक प्रदेह। तो पद्माक, खस, लाल चंदन को पीसकर घृत मिलाकर, नीलकुद, मुलैठी, मजिष्ठा और नागकेसर इनको पीसकर घृत मिलाकर प्रदेह लगाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है दाह में अभ्यंग और परिषेक। ठीक है। राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्रीजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजेश्मा चल रहा था। राजेश्मा का हमने आधा राजेश्मा छोड़ दिया था। ठीक है। अब हम बात करते हैं राजेश्मा में दाह में अभ्यंग और परिषेक की। तो इसमें श्लोक देखो 85 है, 262 पेज नंबर है। क्या करोगे? चंदान धेन तेलेन शतधौतम सर्षिपा अर्थात ज्वर में दाह शांत्यार्थ मतलब ज्वर रोगों में दाह और शांति के लिए बनाए गए चंदेयात तेल से 100 बार जल में धोए हुए घृत से दाह शांति के लिए अभ्यंग करना चाहिए। ताजे गौ दूध या मुलैठी के क्वाथ से दाह शांत्यार्थ परिषेक करना चाहिए अथवा शीतल आकाश से जल से चंदन आदि गण से पकाए हुए जल को शीतल जल का परिषेक करना चाहिए। इस प्रकार यक्ष्मा रोग से संशय में चिकित्सा का वर्णन कर दिया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसमें पूरा श्लोक 85 एज वेल एज 86 पढ़ लो। चंदनयात तेलेन शतधौतम सर्षिपा अभ्यंग पयसा सेका शतस्य मधुकाम अम्बोनाम महेंद्र द्रेण सुशीतम चंद्रनादि श्रुतेन व परिषेक प्रयोक्ता इति संशमन क्रिया। नेक्स्ट है यक्ष्मा में वमन और विरेचन। दोषाधिकम वमनम शसेत स विरेचनम स्वेदो अपनान्यन सा स्वेदम यन कर्षणम। अर्थात यक्ष्मा से रोगी पीड़ित में दोषों की अधिकता हो ऐसे रोगी का स्नेहन और स्वेदन करने के बाद स्नेह युक्त मृदु वमन करना चाहिए। वमन के बाद लब्ध बल होने पर मतलब बल अगर कम होने तो पुनः स्नेहन और स्वेदन करने के बाद स्नेह युक्त विरेचन देना चाहिए। अगर जो बल है वो ज़्यादा है पर यह ध्यान रखना चाहिए कि वमन और विरेचन द्वारा रोगी का कर्षण न हो जाए, परंतु पुरुष और मल के जाने से भी रोगी आत्मघात को छोड़ देता है अर्थात मृत्यु को हो जाती है। और यदि रोगी के बल का विचार न करे उसे अधिक मात्रा में विरेचन देने से अधिक मल का निस्तरण हो जाए तो रोगी की मृत्यु अवश्य ही हो जाती है। अतः वमन विरेचन का प्रयोग क्यों करना चाहिए? होने से रोगी के बलिष्ठ होने पर हल्के रूप में मृदु वमन या मृदु विरेचन देना चाहिए, क्योंकि यह बताया गया है। क्या बताया गया? सर्वधातु शरम बलम तस् विद्य लक्षण अर्थात बल की रक्षा करने के लिए प्रबल दोषों को मृदु वमन और मृदु विरेचन के द्वारा निकालना जाता है। ठीक है। सिद्ध योग। वमन और विरेचन द्वारा कुष्ठों के शुद्ध हो जाने पर काश, स्वर, शय, शिरशूल, पार्श्वशूल और अंगशूल कहे गए सिद्ध योगों को देना चाहिए। ठीक है। राजेश्मा में और क्या नस्य कैसे दोगे? तो देखो क्या क्या बताया अभी मैंने। वमन विरेचन बताया, अभिषेक परिषेक बताया, सिद्ध योग का प्रयोग बताया। अब राजेश्मा में नस्य बरियारी के मूल का विदारी कंद गढ़ के अथवा विदारी कंद और मुलैठी से शुद्ध हुए घृत को सेंधा नमक मिलाकर नस्य लेना स्वर को ठीक करने में श्रेष्ठ होता है। ठीक है। नेक्स्ट है अपर नस्य। क्या होता है? पुंडरी, काष्ठ, मधुर, पीपर, वन कटा, बरियारी का मूल इनके कल्क और गौदुग्ध से सिद्ध घृत का नस्य लेना स्वर भेद को अच्छा करना है अर्थात श्रेष्ठ करना, अथवा गौदुग्ध को इन सभ्यों के कल्क को शीतपाक विधि से पकाकर नस्य
नस्य दे, घृत को अलग सिद्ध कर नस्य देना चाहिए, इसे 2 योग करना चाहिए। घृतपान भोजन करने के बाद अधिक मात्रा में कुछ दिन तक लगातार घृतपान करने से शीर्षशूल, पार्श्वशूल, अंशशूल, कास और स्वर नष्ट हो जाता है। ठीक है, इस घृत का पान भोजनार्थ करना चाहिए, ना कि केवल घृत का भोजन करने के बाद करना चाहिए। ठीक है, तो दशमूल घृत, यहाँ पे दशमूल घृत बताया गया है। ठीक है, दशमूल का क्वाथ, गौदुग्ध, मासरस, बरियारी के मूल का क्वाथ सिद्ध हुए घृत का भोजन करने के बाद शीर्षशूल, पार्श्वशूल, अंशशूल, कास और श्वास नष्ट हो जाता है। राजेशमा में घृत पाक कैसे करोगे? यक्ष्मा रोगों से पीड़ित अग्नि बल के अनुसार भोजन के बाद भोजन के मध्य में मिलाकर रसनाघृत या फिर भोजन मध्य में दूध में मिलाकर रसनाघृत या बलादिक को पान करें तो शीर्षशूल, पार्श्वशूल, अंशशूल, कास ये सब नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है कि चक्रपाणी के रसनाघृत या स्नेहशील, बलाघृत का बालाशीर, ये 4 योगों का माना है। ठीक है, गंधर ने चतुर्गुण दूध से रासनाघृत अर्थात रासनाकर्क 1 पाव घृत 1 सेर दूध 4 सेर का निर्माण तथा बला कल्क 1 पाव घृत 1 सेर दूध 4 सेर से बलाघृत का निर्माण कर पान करने का आदेश दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है अब इसके बाद कास, स्वरभेद, श्वास, हिचकी, शीर्षशूल, पार्श्वशूल, अंशशूल के नष्ट करने के बाद अवलेह और स्नेहों का वर्णन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो खजूरादि घृत। ठीक है, तो 96 श्लोक है, ध्यान से पढ़ो। घृतम खजूरम मृदिका शक्रम शौद्र संयुक्तम सपीपलिकी वैश्वरम कास श्वास ज्वर उपम, अर्थात खजूर, मुनक्का इन दोनों के कल्क को पीपर का चूर्ण, चीनी, मधु और घृत मिलाकर अवलेह बनाकर चाटने से स्वरभेद, का, श्वास और ज्वर ये नष्ट हो जाता है। गांधर ने इस श्लोक का पाठ बदल दिया है, वो छोड़ दो। ठीक है, उन्होंने क्या बताया, खजूर आदि द्रव्यों के कल्प में चतुर्गुण घी सिद्ध करते के बाद पर यह पाठ युक्ति संगत नहीं है। ठीक है, इसका कारण यह है कि आचार्य ने पहले लेह का प्रयोग और बाद में स्नेह का प्रयोग बताने की प्रतिज्ञा की है। ठीक है, दशमूल घृत, तो दशमूल कल्क से यथाविधि, यहाँ पे दशमूल घृत है। ठीक है, दशमूलाद्य घृत है। ठीक है, तो दशमूल, तो श्लोक नंबर 96 है। दशमूल श्रतानाम शीर्तम सर्पी द्यानवान सपीपलकम शब्दम सच्छौद्रम ततीपरम स्वर बोधनम, अर्थात दशमूल कल्क से यथाविधि दूध पकाने के बाद उससे निकले गए ताज़े घृत के पीपर का चूर्ण और मधु मिलाकर चाटने से स्वरभेद रोग शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पंचमूल घृत। 5 पंचमूल का क्वाथ 4 से, दूध का 1 से, गौघृत का 1 से, इनका विधिपूर्वक पाक करें। इसका प्रयोग से रोग के 7 बल का नाश, 8 बल का नाश हो जाता है। नहीं, 7 बल का, 7 बल कौन कौन से होंगे? पहला कास, स्वरभेद, श्वास, हिक्का, शीर्षशूल, पार्श्वशूल और अंशशूल। ठीक है, इन 7 का बताया है। ठीक है, 99 श्लोक है। पंचचानाम पंचमूलम रसे शीर चतुर्गुणे सिद्धम सपीयतन शत सत्तम बलम, अर्थात यक्ष्मानाशक लेह। ठीक है, यक्ष्मानाशक लेह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद वाला भी इंपॉर्टेंट है। सीतोपलादी चूर्ण बनाना आता होगा, पढ़ा भी होगा। सीतोपलादी चूर्ण 2nd ईयर में है, मैंने खुद ये पढ़ाया है। ठीक है, खजूर, पीपली, मुनक्का, हरण का छिलका, काकसिंगी और दुर्लभा पीपर। 2nd है त्रिफला, पीपर, नागरमोथा, सिंघाड़ा, गुड़ और चीनी। 3रा है शीरकाकोली, कचूर, पुहकर मूल, तुलसी का बीज, चीनी और गुड़, सोठ, चित्रक, धाना का लाभ, पीपर, आंवला और गुड़। इन श्लोकों के आधे आधे पादों से कहे गए चारों लेहों को मधु और घृत में मिलाकर चाटने से काश्वास दूर हो जाते हैं। ये स्वर के लिए हितकारक होता है और पार्श्वशूल नष्ट हो जाता है। काश्वास की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो काश्वास में सर्वश्रेष्ठ क्या होता है? सीतोपलादी चूर्ण होता है। ठीक है, सीतोपलादी चूर्ण बच्चे भी खा लेते हैं। ठीक है, मीठा होता है इसलिए। ठीक है, शहद के साथ देते हैं, इसमें मिश्री लेते हैं, वंशलोचन लेते हैं, मिश्री 16 तोला, वंशलोचन 8 तोला, पीपर बड़ी 4 तोला, छोटी इलायची 2 तोला, दालचीनी 1 तोला। इन 5 द्रव्यों को अंत से आदि तक 2 गुनी मात्रा लेकर कपड़ा चूर्ण बना के मधु और घृत से मिलाकर चटनी चाटना चाहिए। चूर्ण को
सूखा खाकर जल पीना चाहिए। इसके सेवन से श्वास कास कफ से पीड़ित रोगियों का कफ नष्ट होता है। जिह्वा की शून्यता, अरुचि, अल्पाग्नि और पार्श्व शूल से पीड़ित रोगियों को चाटना चाहिए, चूर्ण खिलाना चाहिए। क्या देखना, आप इसका पैकेट आता है, ठीक है, सीतोपलादी का पैकेट आता है, उसमें क्या होता है, ताले शादी भी दे सकते हो। ताले शादी भी कास में बहुत अच्छा उसका वो है, ठीक है। आप सीतोपलादी का वो देखना, मतलब जो पैकेट आता है, जो बना हुआ आता है, उसमें सब ये सारे रोग भी लिखे हुए हैं, ठीक है। मैंने खुद देखा था तो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। वसा और शतावरी घृत का प्रयोग यक्ष्मा रोग से पीड़ित रोगियों को हाथ और पैर के अंगों में दाह होने पर तथा ऊर्ध्वन रक्तपित्त का में वासा घृत और शतावरी घृत का प्रयोग परम हितकर होता है, ठीक है। दाह में क्या है, वासा और शतावरी घृत उत्तम है, ठीक है। कास में सीतोपलादी या तालेशादी पर उत्तम है, ठीक है। पर यहाँ राजेशमा की बात करें तो खजूरादि घृत हो गया आपका, ठीक है। और आपका क्या था, आपका दशमूलाद्य घृत, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। दुर्लभा घृत देखो, दुर्लभा घृत क्या होता है, दुर्लभा यानी कि धामसा, गौखरू, सरीवन, पिठीवन, वनमूंगा, पूछा नहीं जाएगा पर मैं बता देती हूँ। वनुरद, ये चारों पर्णियाँ, बला का मूल, पित्त पापड़, प्रत्येक द्रव एक एक पल घृत से 10 गुने पानी में क्वाथ करें। जब दशमांश शेष रहे तो छान कर उसे कचूर, पुहकर मूल, पीपड़, त्रायमण, भूमि, आंवला, रायता, इंद्रजौ और अंतमूल सभी को अलग अलग एक एक कलश लेकर कल्क बनाए। एक प्रस्त गौघृत घृत से 2 गुना दूध, सबको एकत्र कर मिलाकर विधिपूर्वक घृत पकाएं। सिद्ध को हो जाने पर छान कर रख लें। विधिपूर्वक सेवन करने से क्या क्या रोग हैं वो देखो, क्या होगा, ज्वर, दाह, भ्रम, कास, अंशुल, पार्श्वशूल, शिशूल, तृष्णा, वमन, अतिसार रोग को दूर करता है। तो ये सारे रोग हैं जिसे क्या करता है, गौघृत दुर्लभा घृत दूर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट देखो, जीवंती आदि घृत भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें श्लोक पहली लाइन ही पढ़ लो ना, दूसरी लाइन देखो, पीपलम चा समावशिष्टवाम घृतम वद्यो विपाच्येत, अर्थात देखो पूरा श्लोक ही पढ़ लेते हैं। 113 पेज नंबर 265 पे गिवन है। जीवंती मधु द्राक्षा फलानी कुटजज से चा शटिम पुष्करमूलम चाव्याग्री गौरुक्षम बलाम नील उत्पलम ताम्लकी त्रायमाण दुर्लभाम पीपलम चा समम शिष्टवान घृत वैद्यो विपाचेत एतद व्याधि समूहस्य रोगस्य समुत्थितम रूप मेकादश विधम सप्रिय व्यपुरत, अर्थात जीवंती, मुलेठी, मुनक्का, इंद्रजौ, खजूर, पुष्करमूल, भटकैया, गौखरू, बरियारी का मूल, नीलकला, भूमि आंवला, त्रामाण, दुर्लभा और पीपर, इन प्रत्येक द्रव्यों को संभाग में लेकर कल्क बनाकर घृत का निर्माण करना चाहिए। इस उत्तम घृत का सेवन करने से रोग समूह स्वरूप रोगराजा यक्ष्मा रोग को उत्पन्न एकादश लक्षण शीघ्र ही नष्ट हो जाते। घृत निर्माण से जीवंती आदि का मिश्रित कल्क 1 पाव घृत का शेष जल 4 से लेना चाहिए। बलादी शील, बरियार का मूल लोगे, सरिवन, पिठीवन, वनकटिया, रेंगनी यानी कि भटकैया, प्रत्येक को संभाग लेकर क्वाथ बनाएं। क्वाथ सिद्ध हो जाने पर से गौदुग्ध और सौट, मुनक्का, खजूर, घृत, पीपर, इसको संभाग कल्क मिलाकर दूध का पाक करें। सिद्ध हो जाने पर मधु मिलाकर सेवन करने से ज्वर और कास दोनों नष्ट हो जाते हैं। स्वर भेद को नष्ट करने के लिए इस दूध का प्रयोग किया जाता है। यक्ष्मा में पथ्य क्या है, ठीक है, यक्ष्मा में पथ्य क्या होता है तो वो भी देख लो। बकरी का दूध, जांगम पशुओं का मांस, रस, चना, मूंग और मोठ, इनमें से यूष निर्माण करके प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कफ प्रसेक की चिकित्सा, इंपॉर्टेंट है। यक्ष्मा से पीड़ित बलवान रोगी मनुष्य के शरीर में कफ की प्रधानता होने पर यदि कफ का प्रसेक यानी कि वमन बार बार कफ निकालता हो तो मदन फल के कल्क को सिद्ध करके दूध से या मधु, जांगम पशु के मांस से मदन फल का कल्क मिलाकर वमन आदि द्रव्यों से क्वाक बनी हुई या वागु को प्रभु
प्रभूत करने में घृत मिलाकर खिलाना, वमन करा दे। वमन हो जाने पर जब शुद्धा प्रतीत हो तो अग्नि को दीप्त करके हल्का भोजन देना चाहिए। कफ नाशक आहार क्या है? जौ, गेहूं, माधवक, सिंधु, अरिष्ट, सुरा, आसव, जांगम, पशु पक्षियों का मांस, इनका सेवन करने से कफ को जीतना चाहिए। कफ प्रसेक की चिकित्सा सिद्धांत क्या है? कफ के अधिक प्रसेक हो जाने पर कुपित वायु को कफ को बार बार निकालती है तो उसे कफ प्रसेक कहते हैं। तो कफ प्रसेक क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें चिकित्सा कैसे करोगे? स्निग्ध और उष्ण द्रव्यों के प्रयोग से जीता जाता है, ठीक है। वमन की चिकित्सा, कफ प्रसेक की जो चिकित्सा बताई गई वह चिकित्सा वमन रोगों में भी उत्तम होती है। वमन होने पर हृदय के लिए हितकारी वातनाशक लघु अन्नपान का सेवन कराना चाहिए। रक्षमा में अतिसार की संप्राप्ति, ये छोड़ दो। अतिसार की चिकित्सा हम आगे ये पढ़ने ही वाले हैं। पठादी चूर्ण, जमनादि चूर्ण, ठीक है। यक्ष्मा के ये सब अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये छोड़ दो। अब देखो, यवन शांडव चूर्ण, ये इंपॉर्टेंट है। यवानी शांडव चूर्ण, अजवाइन पेज नंबर 269 पे है। अजवाइन, तिंडिक, सोट, अमलवेतस, खट्टे अनार का रस, खट्टी बेर प्रत्येक 1-1 कश, धनिया, सोचर, नमक, जीरा, दालचीनी प्रत्येक 1 आधा कश, पीपर 100 संख्या में, मरीच 200 संख्या में, इन्हें लेकर कपड़ा चूर्ण बनाकर 4 तोला चीनी मिलाकर चूर्ण रखे। इस चूर्ण को जिह्वा को शुद्ध करने वाला, हृदय के लिए हितकारक, भोजन में रुचि उत्पन्न करने वाला, हृदय प्लीहा और पार्श्व को नष्ट करने वाला, विभिन्न तनाव को कष्ट करने वाला, काश, रस ग्राही और गृहिणी रोग और रस रोग को नष्ट करता है। पीपर और मरीच की तोल न बताकर संख्या बताई गई है, ठीक है। पर वर्तमान काल में बाजार से संख्या में मांगने पर पीपर और मरीच की छोटी बढ़ाई के कारण औषध पूर्ण लाभकारक नहीं होता, ठीक है। तालेशादी चूर्ण मैंने बताया था, तालेशादी चूर्ण भी इंपॉर्टेंट है, सुनो। तालेशादी पत्र जो होता है वो 1 पत्र लेते हैं, ठीक है। मरीच 2 तोला लेते हैं, सोट 3 तोला, पीपर 4 तोला, वंशलोचन 5 तोला। इस प्रकार प्रारंभ से एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य तक एक भाग से बढ़ाते रहते हैं। दालचीनी आधा भर, छोटी इलायची आधा भर सो लेकर कपड़ा छूट पीपर से 8 गुना 32 तोला मिश्री मिलाकर रख दें। चूर्ण काश, श्वास, अरुचि को दूर करता है, उत्तम अग्नि दीपक होता है, हृदय पांडु रोग, गृहिणी रोग, शोष, प्लीहा रोग, ज्वर, वमन रोग, अतिसार और शूल रोग को नष्ट करता है। ऊर्ध्व वात का अनुलोमन करता है। मिश्री की चाशनी से चूर्ण का पकाकर गुटिका बनाना चाहिए। यह गुटिका अग्नि संयोग से बनाई जाती है, अतः चूर्ण की अपेक्षा अधिक हल्की होती है। यक्ष्मा में मांस का प्रयोग, यक्ष्मा के श्लोक है 149 इंपॉर्टेंट है। शुष्यता क्षीण मासानाम कल्पितानि विधन्वित दध्यान मासानि ब्रहणानि विशेषता, अर्थात यक्ष्मा के रोगी को मांस कैसे देना चाहिए विधान जानने के बाद वैद्य जिन रोगियों का शरीर सूख जाता है, क्षीण हो जाता है, उनके लिए कच्चे मांस को खाने वाले पशु व पक्षियों का मांस इसलिए खाने को देना उचित है। कच्चा मांस खाने से पशु पक्षियों का मांस विशेष रूप से ग्रहण होता है। नेक्स्ट है यक्ष्मा में विभिन्न मांसों के प्रयोग का वर्णन। 155 श्लोक देखो। मासान उप पेज नंबर 269 पे है। मासेनो उपचितांगानां मासां मास्करं परम तीक्ष्णो लाघवाक्षसतम विशेषण मृग पक्षिताम, अर्थात यक्ष्मा रोगी से पीड़ित रोगियों को मोर का मांस खाने के देना चाहिए। इसके अतिरिक्त कच्चे मांस खाने के लिए देना चाहिए। उल्लू और चाश के मांस को विधिपूर्वक सुंदर ये मोर का मांस है ऐसा कहकर देना चाहिए। कौवे के मांस को तितर का मांस बताकर, सांप के मांस को वर्मी मछली का बताकर, केचुए के मांस को मछली की आंत भूजी ये कहकर, इसकी प्रकार लोमड़ी बड़े बड़े नेवला, बिलार, गीदड़ के अच्छी प्रकार के बनाकर ये खरे का मांस है ऐसा कहकर वैद्य मांस को खाने को दिलाए। सिंह, भालू, तरछू, व्याघ्र इनके अतिरिक्त मांस खाने वाले अन्य पशुओं को ये मांस मृग का है ऐसा कहकर मांस की अभिवृद्धि के लिए देना चाहिए। हाथी, घोड़ा, गेंडा इनके मांस को पकाकर कूटकर पीठी के समान बनाकर ये भैंस का मांस है ये कहकर वैद्य मांस के अभिवृद्धि के लिए खाने को दे। मांस खाने से पुष्ट होता है अंग। जिन पक्षियों का उनका मांस अधिक रूप से मांस बढ़ाने वाला होता है उसे तीक्ष्ण उष्ण लघु होने से यक्ष्मा रोग से पीड़ित रोगियों के लिए उत्तम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यक्ष्मा के गुप्त रोग में से मांस प्रयोग, तो यानी कि जुगुप्सा, तो ये 2 हैं, ठीक है। विभिन्न मांसों का वर्णन करो और जुगुप्सा,
ठीक है, ऐसे करके भी पूछा जा सकता है। तो जिन मांसों को जो व्यक्ति कभी भी नहीं खाया अथवा जिन मांसों को खाने का अभ्यास नहीं किया जाता है, मांस सेवी के लिए अप्रिय होता है, लाभ की दृष्टि से उसका प्रयोग करना आवश्यक है। तो इस प्रकार बहाने धोखे से सुखपूर्वक अप्रिय मांस को दे दिया जाए। यदि रोगी जान जाए कि अब घृणित पक्षियों का मांस है तो वह मांस खाएगा ही नहीं। यदि खा भी जाए तो वह वमन हो जाएगा। इसीलिए उपरोक्त खाने वाले पक्षियों के मांस अन्य खाद्य एवं प्रिय पशुओं का नाम बताकर धोखे से खाने को देना चाहिए। यक्ष्मा के लिए उत्तम मांस मोर, तीतर, मुर्गा, हंस, सुअर, ऊंट, गधा, गौ, भैंस का मांस को बढ़ाने के लिए उत्तम होता है। पानिक, ये छोड़ो, ये भी आगे आएगा, ठीक है। अन्न पानिक 8 प्रकार की योनि की जाति मांसों की बताई गई हैं, वो हैं, ठीक है। तो अब कफ और पित्त प्रधान यक्ष्मा में मांस, कफ और पित्त प्रधान यक्ष्मा के रोगियों के लिए प्रद्युत, विक्षकर, धनवज पक्षियों का मांस खाने के लिए देना चाहिए। इन 8 प्रकार की योनि में कच्चा मांस को खाकर उन्हीं पशु पक्षियों का मांस दिया जाता है। आगे योनियों का वर्णन सूत्र स्थान में ही देखना चाहिए, सूत्र स्थान में है ये, ठीक है। फिर क्या है, यक्ष्मा किसके आक्रांत नहीं होता। यक्ष्मा में मद्य का प्रयोग, ये भी छोड़ दो। यक्ष्मा में विभिन्न मद्य, तो मद्य का प्रयोग देखो, मांस का आहार करते हुए माधविक नामक मांस का सेवन करना चाहिए, जो जितेंद्रिय और उदार मन वाला होता है। उस व्यक्ति से शरीर की राजस्मा रोग, यक्ष्मा रोग बहुत दिनों तक नहीं रहता, अर्थात शीघ्र ही छूट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यक्ष्मा किसके आक्रांत नहीं होती है। तो इसका आंसर जो है वो कुछ इस प्रकार है, ये छोड़ दो, ठीक है। ये रहो, यक्ष्मा में विभिन्न मांस, उपरोक्त मांसों का भक्षण करते हुए जिस मनुष्य के लिए जो प्रसन्नता, वारुणी, सिद्धू, आरिष्ट, आसव और मधु उचित हो, यह मध्य विशेष को अनुपान करना चाहिए। मध्य के गुण कौन कैसे होते हैं, ये हमने पढ़ा है। तीक्ष्ण होता है, उष्ण होता है, विशद होता है, सूक्ष्म होता है, गुणवाला, इसलिए सोतस के मुख को मत कर शीघ्र ही खोल देता है। सोतस के मुख को के खुले जाने से सातों धातुएं पुष्ट होती है और धातुओं की पुष्टि होने से शीघ्र यक्ष्मा शांत हो जाता है। तात्पर्य ये है कि कफ की अधिकता होने से स्रोतसों का मुख बंद हो जाता है, अतः रक्तादि धातु की पुष्टि नहीं हो पाती, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखो, जब स्रोत खुल जाते हैं तब रक्तादि धातु पूर्वतः पुष्ट होने लगती हैं, अतः यक्ष्मा रोग नष्ट हो जाता है। यक्ष्मा में मांस रस साधित घृत, मांस खाने वाले पशु पक्षियों की चतुर्गुण मांस से पकाए हुए घृत का प्रयोग यक्ष्मा के लिए करना चाहिए, अथवा 10 गुणे पानी से दूध से पकाए हुए घृत में मधु मिलाकर यक्ष्मा रोगी को खिलाना चाहिए। नेक्स्ट है, मधु का द्रव्यों का मिलाकर कल्क 1 पाव, दशमूल का विधि पूर्वक बनाया हुआ क्वाथ 4 से, दूध 4 से, मांस रस 4 से पकाया हुआ है 1 से घृत यक्ष्मा को नष्ट करने वाला उत्तम होता है, ठीक है। पंचकोलादि घृत, रासना घृत, तो पंचकोलादि घृत क्या होता है, पीपर मूल, चव्य, चित्रक, सोट, यवसार, इन सबका कल्क बनाकर 1 पाव दूध, 4 से घृत, 1 से सबको मिलाकर विधि पूर्वक बनाया हुआ ये घृत स्रोतों का शोधन करता है, मतलब स्रोतों का मुंह खोल देता है। रासना घृत, रासना बरियारी का मूल, गौखूर, स्थिरा और गदवा, ये क्वाथ 4 से, जीवंती और पीपर का कल्क 1 पाव दूध, 4 से गौघृत 1 से, सबको एक में मिलाकर विधि पूर्वक पकाए हुए घृत का प्रयोग करने से यक्ष्मा रोग नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है बहिर्स्पर्शन विषय विधि, ठीक है। बहिर्प्रयोग क्या होता है, अब इसके बाद बहिर्स्पर्शन, बाहरी त्वचा पर जिन विधियों का स्पर्श होता है संबंधी विधियों का वर्णन कर रहा हूँ। यक्ष्मा में अवगाहन, यक्ष्मा रोग से पीड़ित रोगियों के स्रोतस को बिना रुकावट दूर करने के लिए उनके शरीर में बल पुष्टि के लिए बला तेल आदि पुष्कर मालिश, अभ्यंग करने के लिए स्नेह तेल का घृत और गौ दूध से भरे कोष्ठ को अवगाहन करना चाहिए। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं बता दूंगी कहाँ तक इम्पोर्टेंट है, यहाँ से लेके जहाँ से मैं पढ़ाया बहिर्स्पर्शन विशेष विधि, ठीक है। अवगाहन हो गया, अब मर्दन। अवगाहन के बाद अर्थात कोष्ठ से निकलने के बाद रोगी के शरीर पर हाथ से मिश्रक स्नेह लगाकर सुखपूर्वक शनै शनै, मतलब धीरे धीरे मालिश करते हुए बार बार घृत को हाथ में लगाकर मालिश करवाएं। मालिश के बाद सुखपूर्वक बैठे हुए मनुष्य के शरीर में उपटन लगाए। उत्साधन, उपटन के लिए औषधियाँ कौन कौन सी लोगे, जीवंती लोगे, शीतवीरिया, विक्सा, गदह पुराण की सोर, असगन, चिचर, तरकारी, मुलैठी, बरियारी का मूल, विदारी कंद, स्कूट, चावल, तीसी का दान, उड़द, काली तिल, सुरा, किंड, इन सबको एकत्र कर चूर्ण बनाकर चूर्ण को 3 गुना जौ का आटा मिलाकर दही से पीसकर मधु मिलाकर यक्ष्मा रोग से पीड़ित रोगियों के शरीर पर उपटन लगाना चाहिए। उपटन पुष्टि, बल और पर्णों को बढ़ाने वाला होता
है। ठीक है, ये उपटन जो होता है प्रायः सारी जो शीतवीर औषधियों से निर्मित होता है, जो कि ज्वर और दाह की अवस्था में लगाना चाहिए। नेक्स्ट है यक्ष्मा में स्नेह आर्थ जल कौन सा होता है? उपटन लगाने के बाद जीवन आदि गणों के द्रव्यों के क्वाथ में पीत सरसों का कल्क मिलाकर सुगंधित द्रव्यों से जल में सुगंधित कर शीत या उष्ण जल को ऋतु के अनुसार सुखाकर हो उसे स्नान करे। ठीक है, नेक्स्ट है यक्ष्मा में जल पानी। स्नान करने के बाद यक्ष्मा का रोगी गंध फूलों की माला स्वच्छ वस्त्र और सुंदर आभूषणों के लिए भूषित होकर स्पर्श करने से योग मांगलिक वस्तु को स्पर्श करे। उसके बाद देवता वैद्य और ब्राह्मणों की पूजा करके मन के अनुकूल सुंदर रूप और रस स्पर्श और गंध वाले हितकर अच्छे स्वादयुक्त एवं सुखपूर्वक अन्नपान को अनुकूल व्यंजनों के साथ सेवन करे। यक्ष्मा में हर्षकर पथ्य, यहीं तक याद करना है। ठीक है, यक्ष्मा के रोगियों के लिए 1 वर्ष तक पुराने अन्न का सेवन करना चाहिए। जो अन्न हल्के हो, जिनका वीर्य न हुआ हो, स्वाद हो, गंध वाले हो और जो अन्न खाने के लिए शरीर और मन में हर्ष उत्पन्न करने वाले होते हैं, वह अन्न यक्ष्मा रोग में उत्तम पथ्य होते हैं। ठीक है, यक्ष्मा में शतशीर्ण की चिकित्सा। आगे शतशीर्ण की चिकित्सा जिन पथ्यों का विधान बताया को अभी शतशीर्ण की चिकित्सा आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है यक्ष्मा में चिकित्सा का उपसंहार। तो इसमें श्लोक देखो 184 देखो, अभ्यंगो उत्सादेन शैव वासो विहरते प्रिया यथ तु वृत्तम स्नान वराह मार्जनम 185 भी देखो, व्यस्ति शीर सर्पी मांस सर सौदेन। ठीक है, तो देखो क्या है कि अभ्यंग उपटन स्नान अवगाहन इन सभी बाहरी परिजनों को बस्ती दूध घृत मांस रस मांस से भात अनुकूल मध्य मन के अनुकूल गंध द्रव्यों के सेवन ऋतु के अनुसार सुख कर स्नान प्रिय और नूतन स्वच्छ वस्त्र धारण प्रिय मित्र और सुंदर स्मरणीय स्त्री का दर्शन सुनने में प्रिय लगने वाले गाने बजाने के शब्दों का सुनना मन में हर्ष आश्वासन सर्वदा गुरु श्रेष्ठ जनों का सेवन करना ब्रह्मचर्य पालन दान तपस्या देवता की पूजा सत्य बोलना सदाचार युक्त रहना मांगलिक कार्य हिंसा न करना वैद्य ब्राह्मणों की पूजा करना, इन सभी नियमों का पालन करके यक्ष्मा रोग नष्ट हो जाता है। ठीक है, और देव प्रिय चिकित्सा मतलब यज्ञ पढ़े वेद पढ़े इन सबको। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यक्ष्मा में चिकित्सा का उपसंहार। ठीक है, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आपका उपसंहार चिकित्सा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये कवर कर लेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है। ओके।